द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 100। कोई भी दो नंबर्स हैं हमारे पास, अगर उनका स्क्वायर लिया जाए और फिर उनको जमा किया जाए तो जवाब आता है 100। वन नंबर इज टू मोर देन द अदर। जो पहला नंबर है या एक नंबर है वो दूसरे से टू ज्यादा है। फर्ज करते हैं हम के पहला नंबर, सपोज के फर्स्ट नंबर, फर्ज करते हैं हम के जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो है x, तो जो सेकंड नंबर होगा वो चूंकि टू मोर है तो इसका मतलब है कि जो दूसरा नंबर हो जाएगा वो x प्लस टू हो जाएगा। अच्छा, अब हम पहले जुमले की तरफ आते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, ये हमारे पास नंबर्स आ गए, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इनका जो स्क्वायर लिया जाए और फिर उसको जमा किया जाए तो जवाब 100 आता है। क्या मतलब कि पहला नंबर ये x है तो x का स्क्वायर लिया जाए प्लस ये जो दूसरे वाला है इसका अगर स्क्वायर लिया जाए और दोनों को प्लस किया जाए तो जवाब आता है 100। फाइंड द लार्जर नंबर, हमने बड़े वाला नंबर निकालना है, यानी ये x प्लस टू वाला नंबर निकालना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस टू का होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 100। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x एज इट इज और 100। अब देखें ये जो 4 है हमारे पास, बल्कि इस 100 को भी हम जो है वो दूसरी तरफ ले आते हैं। 100 को जब हम दूसरी तरफ ले आएंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, और ये जो 100 है ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा तो -100 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हल कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4 -100, एक ही फैमिली है यानी दोनों कांस्टेंट हैं तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 96। वजह यह है कि एक माइनस हो एक प्लस हो तो अमल माइनस का करते हैं, अलामत बड़े वाले की लगाते हैं। 100 में से 4 गए 96 और प्लस और माइनस में 100 वाला चूंकि बड़ा है इसलिए अलामत माइनस की लगाई। 4x एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब इनको तरतीब से लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। अब हमने चूंकि x की वैल्यू निकालनी है और अभी तक तो हमारे पास x की वैल्यू आई नहीं है, इसलिए x की वैल्यू को हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। माइनस बी से मुराद होती है जो रकम जो कोफिशिएंट x के साथ होता है, तो x के साथ कोफिशिएंट क्या है 4, तो ये हो गया माइनस ये वाला, और b के साथ है 4 लिख दिया प्लस माइनस, यही b है क्या का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 ये वाला। a से मुराद है जो रकम जो कोफिशिएंट x के साथ है, x के साथ है 2 तो a की जगह लिखा 2। c से मुराद है कि जो कांस्टेंट है हमारे पास यानी -96, और नीचे है हमारे पास 2a। a से मुराद हमने कहा कि जो x स्क्वायर के साथ है यानी 2। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे। 2 4 जार 8 और 8 96 जार हमारे पास हो जाएंगे 768 डिवाइडेड बाई 2 2 जार 4। मज़ीद इनको हल कर लेते हैं। -4 प्लस माइनस 16 में हम 768 अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 784 और नीचे 4 एज इट इज़। इसको मज़ीद हल कर लेते हैं। -4 प्लस माइनस एज इट इज़, ये 784 ये स्क्वायर रूट होता है 28 का, 28 नीचे डिवाइडेड बाई 4। अब देखें -4 प्लस माइनस 28/4 का मतलब क्या है कि एक दफ़ा हम प्लस वाली वैल्यू लगाएंगे और एक दफ़ा माइनस वाली वैल्यू लगा कर देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं, दोनों को देख लेते हैं। -4 प्लस 28 -4 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 4 ये हो गया प्लस वाला, और -4 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 4 ये हो गया माइनस वाला। इसको हल करके देखते हैं। 28 में से 4 गए तो हमारे पास जवाब आ गया 24, और 24 को हमने 4 पे जब डिवाइड किया 1 4 is 4 और 6 4 are 24, तो एक वैल्यू हमारे पास x की आ गई 6। अब इधर देख लेते हैं। -4 माइनस 28 दोनों माइनस किए, अमल जमा का होगा, अलामत माइनस की लगेगी। -32 डिवाइडेड बाई 4, 1 4 is 4 और 8 4 are 32, तो जवाब आ गया -8। अब
इसका जो सोल्यूशन सेट है वो या तो आएगा 6 या आएगा -8। अब ज़ाहिर है नंबर जो है वो प्लस वाला ही होगा, तो हम इस 6 वाले को ले लेते हैं कि एक नंबर हमारे पास 6 यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ये फर्स्ट नंबर है हमारे पास 6, लेकिन हमने क्या निकालना था, हमने निकालना था फाइंड द लार्जर नंबर। अब ये 6 है और दूसरा नंबर हम क्या करेंगे, x की जगह डाला 6 + 2 बराबर हो जाएगा 8। तो हमने बड़े वाला नंबर बताना था, तो जो जवाब है वो 8 है, यानी ऑप्शन सी। इफ u + v = 8 एंड uv = 15 फाइंड u - v। ये क्या होगा, +-2 +-1 +-4 या +-3। अब देखें हमारे पास u + v गिवन है और uv गिवन है और हमने निकालना है u - v। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला ये होता है कि u + v का होल स्क्वायर, अगर इसमें से निकाला जाए u - v का होल स्क्वायर तो हमारे पास जवाब आता है 4uv। यानी ये हमारे पास फार्मूला होता है। आमतौर पर फार्मूला क्या होता है कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर = 4ab। तो हमने वैल्यूज़ को ab की जगह uv लिखा। अब u + v, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 8 का स्क्वायर माइनस u - v हमें मालूम नहीं है, एज इट इज़ लिख देंगे स्क्वायर 4 uv की वैल्यू गिवन है 15। 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64, u - v एज इट इज़, और 4 15 60। अब हम 64 माइनस u - v का होल स्क्वायर, इस 60 को भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आते हैं तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा = 0। अब देखें 64 में से 60 हम निकाल सकते हैं, चूंकि दोनों एक ही फैमिली है, यानी दोनों कांस्टेंट हैं। 64 में से हमने 60 निकाला तो हमारे पास जवाब आ गया 4 माइनस uv का होल स्क्वायर = 0। अब हमने uv की कीमत निकालनी है, इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं। 4 = ये माइनस था तो दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा u - v का होल स्क्वायर। हमें होल स्क्वायर की कीमत नहीं चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ u - v की कीमत चाहिए, तो दोनों तरफ हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल, तो u - v बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट। अब जो 4 का स्क्वायर रूट है ये 4 बराबर होता है 2 का स्क्वायर के, 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो u - v = 2, यानी u - v हमारे पास जवाब आ जाएगा +-2, जो कि है हमारे पास ऑप्शन ए। फाइंड द कोशेंट व्हेन 2x³ - 5x² y + 5xy² - 3y³ इज डिवाइडेड बाई 2x - 3y। हमारे पास ये वाली रकम है, हमने इसको इस पे डिवाइड करना है, तो फिर जो जवाब आएगा हमने बताना है। जवाब को कहते हैं कोशेंट। हम देख लेते हैं। यानी 2x³ - 5x² + 5xy² - 3y³ डिवाइडेड बाय 2x - 3y। अब ये जो रकम अंदर लिखी हुई है जो डिवाइड हो रही है, इसको कहते हैं डिवाइडेंड। जो बाहर रकम है जो डिवाइड कर रही है, इसको कहते हैं डिवाइजर। जो जवाब आएगा उसको हम कहते हैं कोशेंट। यही हमसे पूछा गया है। और जो बाकी बचता है आखिर में कुछ ना कुछ, बाज़-औक़ात 0 होता है, बाज़-औक़ात कुछ ना कुछ बच जाता है, उसको कहते हैं रिमाइंडर। अब देखें ये तरतीब से लिखी हुई है। पहला तो डिवाइड का फार्मूला ये है, रूल ये है कि हमने तरतीब से लिखनी है, यानी डिसेंडिंग आर्डर में लिखनी है। सबसे पहले एक्स का जो पावर है वो 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पर एक्स है ही नहीं। तो इसका मतलब है ये कि एक्स के लिहाज से हमने तरतीब में लिखी हुई है। अब यहाँ पर भी पहली टर्म को देखें, यहाँ पर भी पहली टर्म को देखें। 2x³ डिवाइडेड बाई 2x। यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, 2x³ डिवाइडेड बाई 2x। ये करते कैसे हैं, ये 2 के साथ कैंसिल हो गया। ये x³ से मुराद है x ज़रोब x, यानी 3x थे ऊपर, अगर ये x खत्म उसमें से निकाल दें तो हमारे पास x² बच जाएगा। इसका मतलब है कि x² एक ऐसी रकम है, अगर 2x³ को 2x पे डिवाइड करें तो जवाब आता है x²। अब इस x² को हमने यहाँ पर लिखना है कोशेंट में। अब इस x² को ये जो जवाब आया है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। x² को 2x के साथ किया तो 2x³ हो जाएगा। अब x² को -3y के साथ भी करना है तो जवाब आएगा -3x²y, -3x²y। अब देखें ये जो x² y है इसी के नीचे ही लिखना है। वजह यह है कि लाइक रकमें ही ऊपर नीचे लिखनी होती हैं।
साइन चेंज करेंगे, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस, 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल, माइनस और प्लस में माइनस होती हैं चीज़ें और अलामत बड़े वाली लगती है। 5 में से 3 गए 2x स्क्वायर वाई और बड़ी अलामत है 5 के साथ तो माइनस लगेगा। बाकी जो रकम है वो हम एज इट इज़ नीचे लिख रहे हैं, माइनस 5y एक्स स्क्वायर माइनस 3y क्यूब। अब देखें उसी तरह ये जो पहली वाली टर्म है इसको पहली वाली टर्म के साथ हमने कंपेयर करना है। कैसे? माइनस 2x स्क्वायर वाई ये पहली है, इसको डिवाइड करेंगे 2x के ऊपर, 2 के साथ कैंसिल। ये x स्क्वायर से मुराद है कि 2x हैं ऊपर, तो अगर हम एक x उसके साथ खत्म हो जाएगा तो जवाब बचेगा माइनस एक्स वाई, यानी बच क्या गया माइनस x और y, ये बच गया। अब ये जो माइनस एक्स वाई है ये हम यहाँ जवाब में लिखेंगे। इस माइनस एक्स वाई को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस एक्स वाई को 2x के साथ किया तो माइनस 2x स्क्वायर वाई बन गया, और माइनस एक्स वाई को माइनस 3y, ये माइनस 3y है याद रहे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 माइनस माइनस प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये इसके नीचे लिखना है चूंकि ये लाइक रकमें। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस हो गई प्लस माइनस हो गई, ये आपस में कैंसिल। सॉरी यहाँ पर ये जो प्लस 5x था तो इसलिए ये प्लस होना चाहिए, तो ये वाला प्लस माइनस माइनस होते हैं। 5 में से 3 गए तो 2x वाई स्क्वायर माइनस 3y क्यूब, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब देखें इस रकम को 2x वाई स्क्वायर को 2x के साथ कंपेयर करना है, यानी क्या 2x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, 2 के साथ कैंसिल, x के साथ कैंसिल, तो जवाब आया वाई स्क्वायर, यानी ये वाई स्क्वायर हमने लिखना है जवाब में प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x वाई स्क्वायर आ गया जवाब हमारे पास। अब इसी प्लस वाई स्क्वायर को माइनस 3y के साथ करना है तो जवाब आएगा माइनस 3y क्यूब, माइनस 3y क्यूब। तो हम साइन चेंज करेंगे, ये आपस में कैंसिल, प्लस माइनस आपस में कैंसिल, तो हमारे पास जो जवाब बनता है वो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जो कि है ऑप्शन डी।